डिस्प्ले पर आप जिस शख्स का फ़ोटो देख रहे हो उसका नाम रामकिशन है। रामकिशन सोनीपत में एक मैरिज होम जिसका नाम आशीर्वाद मैरिज गार्डन है, उसमें एज अ केयर टेकर का काम किया करते थे। वह उस मैरिज होम में पिछले 4 महीने से रहने के लिए आए थे और अपने साथ अपनी पत्नी सरिता और अपनी माँ और 3 बच्चों के साथ वह मैरिज होम के 2 कमरों में रह रहे थे। बाकी काम उनका मैरिज होम की देखभाल करना था। उनकी पत्नी सरिता वह शादी में उनकी उम्र में यानी कि 10 साल छोटी थी और वो 10 साल बड़े थे, इसलिए दोनों में आपस में अधिकांश मनमुटाव रहा करता था। दोस्तों, 5 दिसंबर की रात सब लोग खाना पीना खाकर सोए थे, लेकिन सुबह 6 दिसंबर को जब लोग जगने के बाद सरिता ने सबके लिए चाय बनाई। चाय बनाने के बाद उसने अपनी माँ यानी सासू माँ को चाय पिलाई और बच्चों को भी चाय दी। जब सासू माँ ने कहा कि सरिता जाओ रामकिशन को भी जगा दो और चाय दे दो, तो सरिता बोली कि आज वो बहुत लेट जगेंगे, आज वो लेट तक सोए हैं इसलिए वो लेट जगेंगे, आप चाय पी लो। सब लोगों ने चाय पीने के बाद सरिता 2 बच्चों को लेकर बाहर घूमने चली गई। बोली मैं किसी काम से जा रही हूँ, वो जग जाएंगे तब बाद में आप उन्हें चाय दे देना। जब काफ़ी टाइम बाद वो नहीं जगे और सरिता नहीं आई, तब रामकिशन की माँ कमरे के अंदर गई और उन्होंने जाके देखा तो रामकिशन की वहाँ डेथ हो चुकी थी, यानी कि रामकिशन की हत्या हो चुकी थी और सरिता उस जगह से फरार हो गई थी। अब माँ को पता हुआ, आवाज़ हुई, मोहल्ले में सबको बुलाया, मैरिज होम के पास वालों को बुलाया, तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस वहाँ पर आई तो तफ्तीश की गई, तो रामकिशन के गले पर पैर के निशान बने हुए थे और उनके गुप्तंग में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी। उनको मारने से पहले उनके गुप्तंग में लात से मारा गया था और पैर से ही उनका गला दबाया गया था, इसको लगा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो सब लोगों ने बताया कि रामकिशन और सरिता में बिल्कुल भी बनती नहीं थी। आए दिन दोनों में झगड़े हुआ करते थे। दोनों लोगों के मनमुटाव बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि रामकिशन सरिता से 10 साल बड़े थे। दूसरा, सरिता जो है बहुत मेकअप वाली फैशनेबल नए ज़माने की थी, वहीं रामकिशन बेचारे पुराने ज़माने के थे। अपनी मेहनत जीवन यापन करने के लिए अपनी मेहनत करते थे। दिन में वो नमकीन की सेलमैनी किया करते थे और वह सोनीपत में पिछले 2 साल पहले गोहाना के ककाना भादरी गांव को छोड़कर सोनीपत रहने के लिए आ गए थे। वो कहीं रह रहे थे, बताया मैरिज होम वाले ने। उन्हें ज़रूरत थी आवास की, तो मैरिज होम वाले ने कहा कि आपको हम 2 कमरे दे रहे हैं, आप यहाँ रहिए आराम से और हमारे मैरिज होम की देखभाल कीजिए। वह 4 महीने पहले उस मैरिज होम में रहने के लिए आए थे अपनी माँ और अपने बड़े बेटे कुणाल, पत्नी सरिता के साथ। दोस्तों, होता क्या है कि जो बड़ा बेटा था उसकी अपने पापा और अपनी अम्मा से बहुत बनती थी। छोटे बेटे दोनों थे, उसकी माँ से बनती थी। सरिता ने जब रामकिशन को मारने के बाद वह दोनों बच्चों को लेकर पहुंच गई। साथ में एक नाम और आ रहा है, सतपाल सिंह का जिक्र और चल रहा है। अभी पोस्टमार्टम के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। सरिता की गिरफ्तारी होने वाली है। जैसे सरिता गिरफ्तार हो जाएगी, इस केस में जैसी भी अपडेट मिलेगी आपको, हम तुरंत सूचित करेंगे। दोस्तों, ऐसी घटना काफ़ी शर्मिंदगीपूर्ण होती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें इन्फॉर्म करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।